तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IHSM स्टडी वीडियोस। IHSM यानी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो समर्पित है ह्यूमन सेफ्टी को और वर्क प्लेस सेफ्टी को। दोस्तों, इस चैनल में हम सेफ्टी रिलेटेड वीडियोस के ऊपर चर्चा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उसका नाम है कन्फाइंड स्पेस एंट्री। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कन्फाइंड स्पेस एंट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। तो दोस्तों, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड IS 17441 कन्फाइंड स्पेस एक ऐसी जगह होती है जहां पे देयर इज अ लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट। वहां पे एंट्री और एग्जिट का एक सिंगल रास्ता या लिमिटेड रास्ता रहता है, बहुत मुश्किल से हो पाती है। हवा का प्रवाह जो है वो सही नहीं होता, एयर प्रेशर सही नहीं होता, हवा की मात्रा कम होती है, वहां पे जान जाने का खतरा होता है, वहां पे टॉक्सिक गैसेस अवेलेबल हो सकती हैं। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं दोस्तों, जैसे टैंक हो गया, वेसल्स हो गए, सीवरेज लाइन हो गई, उसके बाद कोई भी पाइपलाइंस हो गए, बॉयलर्स हो गए। तो ये सब किसके एग्जांपल आते हैं? माइंस, कोल माइंस, ये सब किसके एग्जांपल आते हैं? कन्फाइंड स्पेस के। दोस्तों, अब समझते हैं कि जब भी हम कन्फाइंड स्पेस में काम करते हैं, जब कोई वर्कर जब कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री करता है तो वहां पे कौन कौन से खतरे या कौन कौन से हैजर्ड्स अवेलेबल रहते हैं जो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है द लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी। जो ऑक्सीजन की कमी है वो बेहोशी का कारण बन सकती है दोस्तों। नंबर 2 इसमें होता है टॉक्सिक गैसेस की अवेलेबिलिटी। वहां पे टॉक्सिक गैसेस जैसे H2S, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसें अवेलेबल हो सकती हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए खतरनाक है अगर वो उनको इनहेल कर लेता है। नेक्स्ट इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लेमेबल गैसेस, कुछ ऐसी गैसेस जो हाईली फ्लेमेबल होती हैं, जो अगर किसी भी स्पार्क या फायर के कांटेक्ट में आके या इग्निशन सोर्स के कांटेक्ट में आके जिनमें ब्लास्ट हो सकता है या एक्सप्लोजन हो सकता है। उसके बाद फोर्थ इसमें आ जाता है दोस्तों इंट्रैप हो जाना, यानी फंस जाना किसी वजह से। अगर वो कन्फाइंड स्पेस जैसे कोल माइंस होती हैं, जब माइंस होती हैं, खदानें होती हैं, या ऐसी कोई और चीज बन रही है, टनल्स वगैरह होती हैं, तो उनके अंदर कई बारी वो लैंडस्लाइड होगी या जमीन धंसने के कारण जो वर्कर है वो अंदर ट्रैप हो जाते हैं, जो भी एक बहुत बड़ा खतरा होता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों इसमें फिजिकल हैजार्ड्स। फिजिकल हैजार्ड जैसे स्लिप, ट्रिप, फॉल, स्ट्रेस, सफोकेशंस। तो ये सब हैजार्ड हैं जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर मौजूद होते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि जब कोई भी इंसान कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने जाता है, जहां कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करना है, उस समय कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, जहां कौन कौन से कंट्रोल मेजर हैं जो अगर हम फॉलो करते हैं तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर होने वाले हादसों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वर्क परमिट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कन्फाइंड स्पेस का काम होगा सबसे पहले हमें वहां पे काम करने का परमिट लेना है, यानी कि वर्क परमिट लेना है वहां पे काम करने का। बिना परमिट के कभी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री नहीं होगी। दूसरा दोस्तों इसमें रहता है एटमोस्फेरिक टेस्टिंग। हमें अपने पर्यावरण में गैस टेस्ट करना है, जिसको मल्टी गैस डिटेक्टर के जरिए होता है, जिसमें हम चेक करते हैं कि उस कन्फाइंड स्पेस के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या है। दोस्तों, कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने के लिए जो ऑक्सीजन का सेफ लेवल है वो परसेंटेज एयर में होनी चाहिए 19.5% से 23.5% तक। अगर इतनी ऑक्सीजन अवेलेबल है ऑक्सीजन एयर में, तो दोस्तों वो सेफ है टू वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेस। उसके अलावा और मल्टी गैस डिटेक्टर से टेस्ट किया जाता है कि कहीं उस कन्फाइंड स्पेस एरिया में H2S तो नहीं, कहीं वहां पे CO तो नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं, जहां कोई और फ्लेमेबल मटेरियल तो नहीं अवेलेबल है, तो वो मल्टी गैस डिटेक्टर हमें उसकी रीडिंग दे देता है। इसके बाद दो थर्ड रहता है वो होता है वेंटिलेशन। प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाई जाए, वहां पे हवा का आदान प्रदान, उसके लिए ब्लोअर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो हवा जो है फ्रेश एयर उस एरिया में आती रहे, एंटर होती रहे। उसके बाद आता है दोस्तों कम्युनिकेशन प्लान। कम्युनिकेशन प्लान में जो भी वर्कर अंदर गया है, जो वर्कर अंदर काम करने जाता है, उनको हम कहते हैं इंट्रेंट। जो एक वर्कर बाहर खड़ा रहता है उस कन्फाइंड स्पेस के बाद, जिसको हम बोलते हैं होल वॉचर। दोस्तों, होल वॉचर और इंट्रेंट के बीच में हर समय कॉन्टैक्ट बना रहना चाहिए। जो होल वॉचर है, जो आदमी बाहर खड़ा है उसकी सेफ्टी के लिए, वो वर्कर उनके साथ कांटेक्ट बना के रखेगा विद द हेल्प ऑफ वॉकी टॉकी अवेलेबल, अदरवाइज लाइफ लाइन रोप का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया जाता है, सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका जो पता चलता रहे कि जो वर्कर अंदर एंटर किया है या अंदर गया हुआ है वो सेफ है, वो सही तरीके से है, वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। 6 इसमें रहता है दोस्तों रेस्क्यू प्लान। हमें हमेशा हर समय रेस्क्यू प्लान रेडी कर रखना है। रेस्क्यू प्लान में हमारी रेस्क्यू टीम, हमारी रेस्क्यू किट, किट में जैसे कि हमारे स्काबा सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग ऑपरेटर्स, इसके बाद ट्राईपॉड सिस्टम, इसके बाद स्ट्रेचर्स, रेस्क्यू रोप्स, ये सब चीजें हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। फर्स्ट एड किट, ये सब चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। सो दोस्तों अब हम समझते हैं अगर कोई वर्कर कन्फाइंड स्पेस के अंदर फंस गया है किसी कारण से, तो उसे समय रहते कैसे बाहर निकाला जाए या कैसे उसकी जान बचाई जा सकती है। सो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज है, कभी भी जल्दबाजी में हमें बिना पीपीस के या बिना किसी को इन्फॉर्म किए डायरेक्ट कन्फाइंड स्पेस के अंदर नहीं चले जाना है। अगर हम बाहर खड़े हैं तो हमें क्या करना है, अगर हम एज अ होल वॉचर वहां पे काम कर रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इन्फॉर्म द साइट सुपरवाइजर और द सेफ्टी ऑफिसर, कि वहां पे जो भी साइट सुपरवाइजर है या सेफ्टी ऑफिसर है उसको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म किया जाए, रेस्क्यू टीम को बुलाया जाए, जो ट्रेंड वर्कर हों प्रॉपर पीपीज पहन के, वो प्रॉपर पीपी जिसमें स्काबा इज मैंडेटरी, स्काबा इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपरेटस, वो मैंडेटरी है, पहना होना चाहिए, उसके बिना वो अंदर एंट्री नहीं करेंगे। उसके अलावा उनकी रेस्क्यू किट में जैसे उनके पास ट्राईपॉड है, लाइफ लाइन्स है, स्ट्रेचर है, उन सब चीजों का इस्तेमाल करके उस वर्कर को बाहर निकाला जाएगा। अंदर फंसे हुए वर्कर के साथ कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करने की कोशिश करते रहे, उसकी अगर उससे बात हो पा रही है तो उसकी हौसला अफजाई करें, उसको मोटिवेट करें कि उसको समय रहते बचा लिया जाएगा। जैसे ही वर्कर बाहर आता है उसको बेसिक फर्स्ट एड तुरंत प्रोवाइड की जाए। अगर उसको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है तो जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए, एम्बुलेंस वगैरह अरेंज करवा के। सो दोस्तों हमेशा याद रखें कि बिना ट्रेनिंग और प्रॉपर इक्विपमेंट के कभी भी किसी को कन्फाइंड स्पेस में रेस्क्यू के लिए नहीं जाना है। अगर रेस्क्यू टीम के पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, जिस पर्सन के पास, वो पर्सन अंदर नहीं जाएगा। तो रेस्क्यू टीम के पास हमेशा प्रॉपर पीपीज होने चाहिए, अदरवाइज वो अपनी जान को भी खतरे में डाल सकते हैं। तो लास्ट में दोस्तों हमेशा कुछ बातें हैं जो हमेशा याद रखें कि कभी भी बिना वर्क परमिट के वहां एंट्री नहीं होगी, बिना गैस टेस्टिंग के कन्फाइंड स्पेस में एंट्री नहीं होगी, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के कोई भी वर्कर कन्फाइंड स्पेस में एंट्री नहीं करेगा। कन्फाइंड स्पेस के अंदर गए हुए पर्सन का प्रॉपर लॉग मेंटेन किया जाएगा। लॉग एक तरह की डेटा शीट होती है दोस्तों, जिसमें ये लिखा जाता है कि जो वर्कर है वो कितने बजे कन्फाइंड स्पेस के अंदर गया, कितनी देर से काम कर रहा है, या कितने बजे गया, कितने बजे वो बाहर आएगा, वो सब चीजों का डेटा जो है उसमें लिखा रहता है। सेफ्टी ऑब्जर्वर जो है वो बाहर रहे, जो भी होल वॉचर है वो बाहर अवेलेबल रहे हर समय। कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई भी मैचिस वगैरह या कोई कैंडल या ऐसा कोई भी फ्लेमेबल, ऐसी कोई भी चीज जो इग्निट कर सकती है, इग्निशन पैदा कर सकती है, आग लगा सकती है, ऐसी किसी भी चीज को लेके नहीं जाना है दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने कन्फाइंड स्पेस के बारे में कुछ बेसिक चर्चा की। अगर आप इस टॉपिक के बारे में या सेफ्टी रिलेटेड किसी भी और टॉपिक के बारे में डिटेल्ड जानकारी लेना चाहते हैं, या आप सेफ्टी फील्ड से हैं, आप सेफ्टी रिलेटेड कोई स्टडी करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, अदरवाइज आप अपनी कंपनी के अंदर सेफ्टी की ट्रेनिंग्स करवाना चाहते हैं, ऑडिट करवाना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रॉम IHSM।